सो है गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ए। द प्ले नेवर एंड्स कोड फोर्सेज राउंड 1007। तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन प्लेयर है, P1, P2 एंड P3। ठीक है, और ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि जब दो बंदे खेल रहे होंगे तो तीसरा बंदा एज ए रेफरी काम करेगा। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन कंडीशन ओके। सो कोई भी बंदा लगातार 3 बार गेम नहीं खेल सकता, मतलब 3 टाइम्स कंटिन्यूस नहीं खेल सकता, 3 टाइम्स कंटिन्यूस नहीं खेल सकता। मान लो अगर पहले बार प्लेयर 1 और प्लेयर 2 खेलते हैं, उसके बाद प्लेयर 1 और प्लेयर 3 खेलते हैं, तो अभी नेक्स्ट जो गेम होगा वो प्लेयर 1 नहीं खेल सकता। ठीक है, उसको प्लेयर 2 को प्लेयर 3 के साथ ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इसके साथ खेलता है फिर से प्लेयर 1 खेलता है तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी हमारी, ये कंडीशन। ठीक है, ओके। तो ये तो कंडीशन रही। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक नंबर के दिया हुआ है, हमें बताना है कि उस जो केथ मैच होगा, केथ मैच, ठीक है, उसमें क्या वही रेफरी होगा जो फर्स्ट पहली बार जो रेफरी बनेगा, क्या वही बंदा केथ मैच में भी रेफरी बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो कि हम प्लेयर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लेयर 1, ये बंदा रेफरी है पहले। ठीक है, तो क्या होता है, अब प्लेयर 1 है, ठीक है, उसके बाद प्लेयर 2 और प्लेयर 3 ये दोनों गेम खेल रहे हैं। तो पहला मैच हो गया जिसमें हमारा रेफरी कौन था, P1। अब क्या हम दूसरा मैच फिर से इन दोनों के बीच में करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते, ये देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में फिर से मैच करवाते हैं और फिर से सेकंड मैच में भी P1 हमारा रेफरी होता है, तब क्या होगा, फिर से इन दोनों ने मैच खेला P2 और P3। ये था पहला मैच, ये है दूसरा मैच। अब देखो, अब तीसरा मैच होगा। तीसरा मैच जब होगा तो ऑफ कोर्स हम, अगर P2 तीसरा मैच खेलता है तब इसके कंटिन्यूस 3 हो जाएंगे। ठीक है, और P3, अगर P3 खेलता है, मतलब तीसरा मैच अगर P1 P2 खेले तो P2 के 3 कंटिन्यूस हो गए। अगर तीसरा मैच P1 P3 खेले तो P3 के 3 कंटिन्यूस हो गए। तो ये दोनों ही नहीं खेल पाएंगे। मतलब पहला गेम P1 अगर P2 P3 के बीच में था तो दूसरा गेम फिर से हम इनके बीच में नहीं करवा सकते। हमें इन दोनों में से किसी एक को एज ए रेफरी भेजना होगा और P1 को खिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि पहला मैच अगर P2 P3 खेल रहे हैं और P1 रेफरी था, ठीक है, फिर अब दूसरा मैच आता है तो इन दोनों में से किसी एक को एज रेफरी जाना होगा। अगर नहीं गए तो हमने देखा था कि कंटिन्यूस हो जाएगा, या तो इसका कंटिन्यूस हो जाएगा 3 या फिर इसके 3 कंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि P2 एज ए रेफरी गया। ठीक है, चला गया P2 एज ए रेफरी। उसके बाद अब क्या होगा, अब P1 और P3 खेलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने देख ली कि सेम प्लेयर लगातार 2 गेम नहीं खेल सकते। अगर फिर से P1 P3 यहाँ पे खेलने लग जाए, P1 P3 फिर से खेले तो इन इसके भी 2 कंटिन्यूस हो गए और इसके तो 3 कंटिन्यूस हो गए। तो ये तो खेल ही नहीं सकता ऑफ कोर्स। अब किसको आना पड़ेगा, P2 को आना पड़ेगा। ठीक है, सो तीसरी गेम में कौन आएगा, P1 रहेगा, और P3 नहीं खेल सकता क्योंकि इसके 2 गेम लगातार हो चुके हैं। अब P2 आएगा। ठीक है, तो अब रेफरी कौन है, P3 है तीसरे मैच में। ठीक है, अब देखो चौथा मैच क्या P1 खेल सकता है, P1 नहीं खेल सकता क्योंकि इसके लगातार 2 हो चुके ऑलरेडी। समझ गए, तो फिर से P1 को एज ए रेफरी जाना होगा और फिर P3 और P2 गेम खेलेंगे। ठीक है, P3 और P2। फिर फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ मैच क्या होगा, देखो P2 के 2 लगातार हो गए, अब P2 नहीं खेल सकता तो P2 फिर से एज ए रेफरी जाएगा। तो अब मैच किसके बीच में होगा, P3 और P1 के बीच में। अब अगर सिक्स्थ गेम की बात करें तो क्या P3 खेल सकता है, P3 नहीं खेल सकता क्योंकि P3 के 2 कंटिन्यू हो गई। अब तीसरा खेलेगा तो 3 कंटिन्यूस हो जाएंगे और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए P2 को आना पड़ेगा और P1 के साथ खेलेगा। अगले गेम में फिर से यहाँ पे P3 एज ए रेफरी चला गया। ठीक है, अगले गेम में सेवन्थ गेम में क्या होगा, P1 नहीं खेल सकता, अब फिर से P1 जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम पहला ऑर्डर डिसाइड करने की कौन रेफरी होगा, अगर P1 P2 P3 है तो फिर बाद में यही ऑर्डर चलता रहेगा, P1 P2 P3, P1 P2 P3। ठीक है, तो हमें किसी केथ पोजीशन पे बताना है कि जो हमारा पहला प्लेयर है, मतलब पहला जो रेफरी बना था बंदा, क्या केथ पोजीशन पे भी वही रेफरी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखो
पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरह से, ठीक है। हमारा पहला रेफरी किस किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पर, उसके बाद फोर्थ पर, उसके बाद 7 पर, उसके बाद फिर से 10 पर, ठीक है। मतलब हमारा जो प्लेयर जो पहला रेफरी है वो हमेशा इफ़ एन मॉड्यूलस सॉरी इफ़ जो हमारा के दे रखा है के मॉड्यूलस 3 इज इक्वल्स टू 1, तभी रेफरी बनेगा हमारा बंदा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 मॉड्यूलस 3 1 होता है, फिर 4 मॉड्यूलस 3 भी 1 होता है, 7 मॉड्यूलस 3, मतलब हर बार +3 होता जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तब हाँ वही जो हमारा पहला बंदा रेफरी बना था वही उस पोजीशन पर रेफरी बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। और ये फिक्स है कि हमेशा अल्टरनेट ऑर्डर ऐसे चलता रहेगा, P1 P2 P3 P1 P2 P3, ठीक है। अगर आप ऐसे ही स्टार्ट करते हो कि P2 P1 P3 तो फिर यही ऑर्डर चलता रहेगा P2 P1 P3। लेकिन हमें बस ये बताना है कि पहला जो बंदा रेफरी बना था वो फिर से कब रेफरी बन सकता है और कब नहीं बन सकता, ठीक है। तो कोड में तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कोड है। इंटीजर n इनपुट ले लिया, ये मतलब k ही है, मैंने n लिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर n मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 1 है तब यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, वेरी इजी। Okay, thank you so much for watching the video and do subscribe the channel for more videos. Thank you.